आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है, क्या एक ऋणात्मक पूर्णांक का कोई घनमूल नहीं होता है? तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि घन और घनमूल क्या होते हैं। तो यदि हमें कोई संख्या a दी गई है और अगर इसके बात की जा रही है घन की, तो देखो घन से सीधा तात्पर्य ये होता है कि इस संख्या की घात 3 कर दो, यानी इस संख्या का 3 बार गुणा कर दो। और यदि बात की जा रही है घनमूल की, तो इस संख्या की घात 1/3 कर दो। तो इन्होंने कहा है कि क्या कोई ऋणात्मक पूर्णांक का कोई घनमूल नहीं होता है? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, असत्य। मतलब ये कथन हमारा असत्य है। कैसे समझते हैं? पहला केस लेके चलते हैं कि ए हमारा धनात्मक है, नहीं ऋणात्मक ही लेके चलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक की बात की जा रही है, तो मैंने मान लिया कि ए हमारा -8 है, ठीक है ना। अब -8 चूंकि हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, हम जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ये सभी सारी संख्या हमारी पूर्णांक संख्या होती है। तो ए मैंने -8 ले लिया, ठीक है। तो अब चूंकि हमने क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि क्या एक ऋणात्मक पूर्णांक का कोई घनमूल नहीं होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक हमने -8 ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि -8 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो -8 के गुणनखंड क्या होंगे, तो सबसे पहले माइनस को एक बार भूल जाते हैं और 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 के गुणनखंड हमें क्या मिल जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हम यहाँ से इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -2 गुणा -2 गुणा -2? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 माइनस और लगा दिए तो क्या दिक्कत हो गई। तो क्या मैं यहाँ से -8 को ऐसे लिख सकता हूँ -2 की घात 3? बिल्कुल। अब मैं -8 का घनमूल लेता हूँ, ठीक है। मैं -8 का घनमूल लेता हूँ, तो घनमूल से हमने मतलब समझा ही दिया था कि क्या होता है कि उस संख्या की घात 1/3। अब चूंकि हमने एक नियम पढ़ा है कि यदि a की घात m और उसकी घात n हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें घनमूल क्या मिल जाएगा, -2 की घात 3 गुणा 1/3 यानी -2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल अस्तित्व में होता है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।